हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप और आपकी फैमिली इस कोरोना पैंडमिक में ठीक होंगे, बचे हुए होंगे इस बीमारी से और एक दूसरे का ध्यान रख रहे होंगे। बाकी आप जब भी घर से बाहर जाओ तो यार मास्क ज़रूर लगाओ और कोशिश यही करो कि जो भीड़ भाड़ वाली जगह हैं उनको अवॉइड किया जा सके। नाउ कमिंग टू टुडेज़ वीडियो। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं सोयन न्यूट्रिशन के रॉ वे प्रोटीन का। तो जो व्यूअर्स नए हैं इस चैनल पे उनको बता देता हूँ कि मैंने इस प्रोडक्ट की टेस्टिंग 2 बार करवाई है। पहली बारी में ये प्रोडक्ट टेस्टिंग में फेल हो गया था और इसमें सिर्फ 61.03% प्रोटीन कंटेंट आया था एज इज बेसिस पे, जिसको अगर हम ड्राइड बेसिस पे भी कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 65.62%, जो कि 80% लेबल क्लेम से काफ़ी कम है। रिजल्ट आने के बाद मैंने कंपनी को ईमेल लिखा, जैसे हम हर कंपनी को करते हैं, और कंपनी का तुरंत रिस्पांस आया। मैं आपको जल्दी से जो कंपनी का रिस्पांस आया था वो दिखा देता हूँ। तो जैसा आप देख सकते हो, ये है ईमेल का स्क्रीनशॉट और मैंने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट किया हुआ है। तो जैसा आप देख सकते हो, कंपनी ने 2-3 मेजर पॉइंट अपने ईमेल रिस्पांस में बोले। सबसे पहला पॉइंट कंपनी ने रखा कि उनके लिए कस्टमर का ट्रस्ट सबसे बड़ी चीज़ है और वो एक कस्टमर सेंट्रिक कंपनी है जो कस्टमर को सेटिस्फाई करना चाहती हैं हर तरीके से। अगले पॉइंट में कंपनी ने गहरी चिंता जताई कि प्रोटीन कंटेंट कम आया है, और उन्होंने ये भरोसा दिलाया कि उन्होंने अपने एंड पे चेक करना शुरू कर दिया है ताकि ये पता चल सके कि गलती कहाँ पे हुई है। इसी के साथ कंपनी ने ये भी बताया कि कोरोना पैंडेमिक की वजह से उनको थोड़े सप्लाई चेन रिलेटेड चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। मूविंग ऑन, थर्ड मेजर पॉइंट में कंपनी ने रिक्वेस्ट करी कि आप हमारा प्रोडक्ट एक बार फिर से खरीद के टेस्ट करवाओ, और आप ये प्रोडक्ट कहीं से भी ले सकते हो, अमेजन से, फ्लिपकार्ट से। मतलब उन्होंने मुझे फ्री चॉइस दी कि मैं अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग चाहे फ्लिपकार्ट से या फिर अमेजन से ये प्रोडक्ट खरीदूँ और अपनी पसंद के एनएबीएल एक्रेडिटेड लैब से टेस्ट करवाऊँ। और इस सारे प्रोसेस में, इस सारे रीटेस्ट का खर्चा कंपनी उठाएगी और मुझे सारे पैसे रिम्बर्स कर देगी, जिसके लिए उन्होंने जो मेरी पेमेंट डिटेल्स थी वो मांगी। तो दोस्तों, इस ईमेल का मैंने जल्दी से रिस्पांस दिया और सारे डिटेल्स जो कंपनी ने पूछे थे मैंने उनको प्रोवाइड कर दिए। अच्छा, कंपनी को जैसे ही डिटेल्स मिले उन्होंने तुरंत पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र भी कर दिए। तो ये सब बातें कंपनी के साथ हुई थी अगस्त में। लेकिन मैंने अगस्त में या अगले ही महीने में प्रोडक्ट फिर से नहीं खरीदा, क्योंकि मन में कहीं ना कहीं शक था कि यार कहीं कंपनी एक दो बैच प्रोटीन के ठीक ठाक उतार के उसके बाद वापस से घपला करना शुरू ना कर दे। तो इसलिए मैंने वेट किया और प्रोडक्ट को फिर से ऑर्डर किया 26 दिसंबर 2021 को। और सैंपल की टेस्टिंग हुई एनएबीएल एक्रेडिटेड लैब, FRAC, जो द्वारका दिल्ली में है, और मेरे पास इसकी रिपोर्ट आई 20 जनवरी 2022 को। तो रिपोर्ट पे बात करने से पहले जल्दी से प्रोडक्ट के बाकी जो एस्पेक्ट्स हैं उन पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर पैक की बात करूं तो बाकी बजट सेगमेंट के प्रोडक्ट्स की तरह ये प्रोडक्ट भी पाउच पैक में आता है, और इसकी डिज़ाइन लैंग्वेज, चाहे वो कलर कॉम्बिनेशन हो या फिर लेबल का फॉन्ट, लेबल पे दी हुई इंफॉर्मेशन, सब आपको एज इट इज़ की याद दिलाएगी। तो सिंपली पुट, पैक ठीक ठाक है, प्रोडक्ट को थ्रू आउट यूसेज ठीक रखता है, एंड आई हैव नो मेजर कंप्लेंट्स विद द पैक। आगे बढ़ते हैं और बजट सेगमेंट के बाकी प्रोडक्ट्स जिनकी क्वालिटी कंसिस्टेंटली अच्छी रहती है उनके साथ इस प्रोडक्ट को कंपेयर कर लेते हैं। तो जैसा आप टेबल में देख सकते हो, सोयन रॉ वे प्रोटीन का जो मैक्रोन्यूट्रिएंट प्रोफाइल है वो एग्जैक्टली सेम है एज इट इज से। तो चाहे वो प्रोटीन कंटेंट हो या फिर फैट एंड कार्बोहाइड्रेट कंटेंट हो, बस जो मेजर डिफरेंस है वो है प्राइसिंग का। तो प्राइसिंग के मामले में सोयन न्यूट्रिशन का रॉ वे प्रोटीन काफ़ी किफ़ायती है और सभी प्रोडक्ट से सस्ता है आज की डेट में, विच मेक्स इट हैंड्स डाउन द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट आज की डेट में। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं प्रोडक्ट की ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ पे बाकी प्रोडक्ट से कुछ ज़्यादा डिफ्रेंशिएट करने के लिए है नहीं, मतलब वही हल्का सा ऑफ वाइट कलर है। प्रोडक्ट को जब हम सूखा खाते हैं तो हल्का सा नमकीन मिल्की सा टेस्ट आता है।
लेकिन एक चीज़ जो बहुत यूनिक है इस प्रोडक्ट की, वो है इसका पार्टिकल साइज जो बहुत बहुत ज़्यादा फाइन है। मतलब प्रोडक्ट को देख के आपको ऐसा भी लग सकता है कि ये वे प्रोटीन है ही नहीं, बल्कि जो डेयरी वाइटनर पाउडर आता है वो है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं सॉल्युबिलिटी। तो प्रोडक्ट की सॉल्युबिलिटी बढ़िया है और एज सच कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। बाकी झाग भी बनते हैं, वो भी काफ़ी सारे। अगर आपको झाग से प्रॉब्लम होती है तो आप शेकर में मिक्स करके रख दो वर्कआउट शुरू करने से पहले। जब तक आपका वर्कआउट ख़त्म होगा सारे झाग ख़त्म हो जाएंगे और आप अपना जो प्रोटीन शेक है उसको इंजॉय कर सकते हो। मूविंग ऑन, बात कर लेते हैं रिजल्ट्स की और डाइजेस्टिबिलिटी की। तो मेरे को डाइजेशन रिलेटेड कोई इशू नहीं लगा और मसल रिकवरी में भी मुझे ये प्रोडक्ट बढ़िया लगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम बात कर लेते हैं लैब टेस्ट रिजल्ट्स की, जो हमने फिर से खरीद के टेस्ट करवाया था। लेकिन उससे पहले जल्दी से देख लेते हैं सैम्पलिंग की वीडियो। और सैम्पलिंग मेरे घर पे ही हुई थी ड्यू टू कोरोना पेंडेमिक। तो दोस्तों, सेकंड लैब जो टेस्टिंग थी उसमें प्रोटीन कंटेंट आया है 74.46 एज इस बेसिस पे, जिसको ड्राइड बेसिस पे कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 78.37%, जो लेबल क्लेम के बिल्कुल आसपास ही है। तो हम ये मान सकते हैं कि प्रोडक्ट लैब टेस्ट में पास हो गया है। और आप रिपोर्ट अलॉन्ग विद ईमेल्स जो कंपनी के साथ मैंने एक्सचेंज की वो देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके। लेकिन अब बात आती है कि पहली बार लैब टेस्ट में प्रोडक्ट क्यों फेल हुआ। तो इसका कंपनी ने रीज़न दिया कि ये बैच जो फेल हुआ था टेस्टिंग में वो मार्केट में जाना ही नहीं था और इनके एग्जीक्यूटिव्स से ये गलती हो गई और उन्होंने गलती से ये प्रोडक्ट डिस्पैच कर दिया। और क्योंकि ये बैच मार्केट में जाना नहीं था, इसीलिए इस प्रोडक्ट का जो ऑथेंटिकेशन, यानी जो क्यूआर कोड स्कैन करके या फिर मोबाइल से मैसेज करके या फिर इनकी साइट पे जाके देख सकते हैं हम ऑथेंटिकेशन, वो पहले प्रोडक्ट में फेल हो गया था। और ये ऑथेंटिकेशन मैंने कोशिश की थी कि मैं इसको ऑथेंटिकेट कर लूँ साइट पे जाके, तो उसमें ये प्रोडक्ट फेल हो गया था। तो जैसे आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हो, ऊपर मैसेज आ रहा है कि प्रोडक्ट इज़ नॉट ऑथेंटिक। नाउ कमिंग टू द कंक्लूजन, तो क्या आपको ये प्रोडक्ट खरीदना चाहिए? तो मैं बोलूँगा हाँ, खरीदना चाहिए और मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ। क्योंकि एक तो इसका प्राइस काफ़ी रीजनेबल है, उसके ऊपर इसका जो न्यूट्रिशन प्रोफाइल है वो एग्जैक्टली सेम है एज इट इज़ के प्रोडक्ट्स है। इनफैक्ट नंबर ऑफ कैलोरीज भी दोनों ही प्रोडक्ट्स की एग्जैक्टली सेम है, यानी 119 कैलोरीज पर सर्विंग। तो दूसरे महंगे प्रोडक्ट्स क्यों लेने हैं अपने को जब सस्ते में वही चीज़ मिल रही है तो। लेकिन अब आप बोलोगे कि ऐसी कंपनी पे कैसे ट्रस्ट करें जिसका एक लॉट पास हो गया, वही एक लॉट फेल हो गया लैब टेस्ट रिपोर्ट में। तो देखो यार, गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन गलती होने के बाद उस गलती से कुछ सीख के अगर आप अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विसेज में इम्प्रूवमेंट करते हो, तो मेरे हिसाब से हमें कंपनी को एक सेकंड चांस देना चाहिए। क्योंकि अपनी गलती एक्सेप्ट करना पहला स्टेप होता है इम्प्रूवमेंट की तरफ। मतलब जब तक आप अपनी गलती ही नहीं मानोगे तो आप कुछ इम्प्रूवमेंट करने की सोचोगे ही नहीं। बाकी कंपनी का जो कस्टमर केयर है वो काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है, तुरंत कस्टमर कंप्लेंट्स पे काम करता है। और अगर सारी सप्लीमेंट बनाने वाली कंपनी कस्टमर सेंट्रिक हो जाए, यानी उनका बस एक मोटो हो कि कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, तो वो दिन दूर नहीं जब हमारी सप्लीमेंट इंडस्ट्री एकदम साफ सुथरी हो जाएगी और सबको अच्छे प्रोडक्ट्स रीजनेबल रेट्स में मिलेंगे। इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। वीडियो ख़त्म करने से पहले मेरा बेटा जो महज 7.5 साल का है, वो आप लोगों से एक अपील करना चाहता है। तो यार उसकी अपील सुनो और उस पर अमल करो। मैं भी उसके पास जा रहा हूँ
और वो आपसे अपील करेगा, कुछ एक मैसेज देगा आपको, तो प्लीज़ उसकी बात सुन लेना और कोशिश करना कि आप उस पर अमल करो। तो ये है मेरा बेटा। तो अक्षु, बेटा जो आपका मैसेज है वो आप बताओ, कोरोना से बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? कैसे चलना चाहिए? हमें हैंड वॉश करने चाहिए बाहर से आने के बाद। हाँ और मास्क लगाना चाहिए हर हाँ टाइम। हाँ, और भीड़ वाली जगहों पे नहीं जाना चाहिए। नहीं जाना चाहिए। और लाइटिंग सब्सक्राइब कर देना। और यहाँ पे ना सबसे ज़्यादा अच्छी टेस्टिंग होती आती है प्रो दस्ती। हाँ इसलिए इसी चैनल को देखना, हाँ लाइक करना और शेयर भी करना हाँ, और सब्सक्राइब भी करना। ठीक है, थैंक यू, बाय। बाय।